हाँ डियर स्टूडेंट, अब हम डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी हैं जिसे हम पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टी आपका कॉम्प्लिकेटेड डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने में बहुत उपयोगी होंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है। हम इसका प्रूफ नहीं, केवल इसको समझेंगे कि ये होती क्या है बेसिकली, और इसके बेसिस पे आप जो कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल भरे जो आपके डिटर्मिनेंट्स होंगे उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं, सलूशन उसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई आपका मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है। इसके हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें। कहने का मतलब ए डैश ट्रांसपोज निकाल लें। ठीक है। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा, तो हम इस ए का जो सारणिक मान निकालेंगे और इसका जब इंटरचेंज कर देंगे, रो को कॉलम से, कॉलम को रो में ट्रांसपोज निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का जो सारणिक मान होगा डिटरमिनेंट, वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है भाई कि यदि कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट मान आप निकालेंगे, जैसा कि पिछले एक्सरसाइज में आपने सारणिक मान निकालना सीख लिया है। इसका सारणिक मान जो होगा, और यदि इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका सारणिक मान निकालें तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों का सारणिक मान बराबर होगा। ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा। सपोज कोई आपका मैट्रिक्स गिवन है, सपोज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सपोज ये कोई आपका मैट्रिक्स गिवन है, तो यदि हम इनके किन्हीं दो कॉलम या रो को आपस में इंटरचेंज कर दें, कहने का मतलब R1 को R2 से अगर इंटरचेंज कर दें, कहने का मतलब जो R1 रो है वो R2 के प्लेस पे R2 R1 ये आपस में इंटरचेंज कर दें, तो जो सपोज इसको इंटरचेंज करने पर आपका जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो इस तरह से कुछ बनेगा। सपोज हमने R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया तो ये इस तरह हो जाएगा A21, A22, A13, A21, A22, A11, A12 और A13, A31, A32, A33। कहने का मतलब कि कोई मैट्रिक्स दिया है, उसके किन्हीं दो रो को हमने आपस में चेंज कर दिया, पहली रो को दूसरी से चेंज कर दिया, तो जो पहले मैट्रिक्स का जो सारणिक मान होगा, ठीक है, वो दूसरे वाले के इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स होगा उसके सारणिक मान के साइन मतलब कि ऋणात्मक बराबर हो। कहने का मतलब ये है, सपोज ये मैट्रिक्स आपका ये दिया है, उसका सारणिक मान सपोज मान लेते हैं कि 10 आया है। सपोज माना गया है कि इसका सारणिक मान कुछ होगा 10। यदि इसका सारणिक मान 10 आया है तो इनमें आप रो को आपस में चेंज करने के बाद जो आपका मैट्रिक्स बनेगा उसका सारणिक मान जो निकालेंगे A1 का, वो आपका आएगा -10। ठीक है। कहने का मतलब यदि इसका सारणिक मान जो भी आया है प्लस में आया है तो इंटरचेंज होने के बाद उसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस। यदि इसका माइनस में आएगा तो इसका प्लस में आएगा, इसका प्लस में आया तो इसका माइनस। तो कहने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होगी, डिटर्मिनेंट्स मान जो होंगे, आंकिक मान, वो सेम होंगे, लेकिन उनके साइन आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से मैं बता दे रहा हूँ। सपोज आपका एक मैट्रिक्स आपका दिया है 2, 3, 8, 6 सपोज। ठीक है। इसका आप सारणिक मान निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे सर सारणिक मान हमने निकालना आप सीख ही चुके हैं, 8, 6। ठीक है। तो क्या होगा, 2 इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 12 माइनस 24। ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस का 12 आएगा। ठीक है। अब अगर हम कहें, इसमें हमने कहा कि इसके
आपस में चेंज कर दो A1। इसका यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अब हम R1 को R2 से इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 8 6 ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 3 हो जाएगा। अब इसका सारणिक मान आप निकालेंगे, तो सारणिक मान आप निकालेंगे इसका, तो 8 6 2 3, तो देखिए क्या आएगा 24 माइनस 12, इसका इधर मल्टीपल है तो देखिए 12 आया। तो आप देख रहे हैं कि इसका सारणिक मान आया है -12 और इसका जब इंटरचेंज करने के बाद आया है +12, साइन इनके चेंज आएंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यदि किसी मैट्रिक्स का सारणिक मैट्रिक्स के रो, सेम कहानी कॉलम, आप कॉलम भी इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, या किन्हीं दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उनके सारणिक मान में केवल चिन्हों में परिवर्तन होगा और आंकिक मान सेम रहेंगे। मतलब अगर इसका मान माइनस में आएगा तो इसका प्लस में, या इसका प्लस में आया है तो इसका माइनस में आएगा। देखिए आया है कि नहीं, एक कोई मैट्रिक्स हमने लिया, इनके रो को आपस में चेंज कर दिया तो इसका सारणिक मान आया -12, ठीक है। जब इनके रो को इंटरचेंज कर दिए तो क्या आया, प्लस में। कहने का मतलब प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स का आंकिक मान सेम रहेगा लेकिन उसके साइन चेंज हो जाएंगे यदि उनके रो या कॉलम, हमने रो को देखो इंटरचेंज किया, आप कॉलम को भी करेंगे तो भी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देने से उनके आंकिक मान में कोई नहीं परिवर्तन होता है, केवल उनके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 2 थी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, तो देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई मैट्रिक्स आपका है, ठीक है, किसी मैट्रिक्स सपोज इस तरह है 2 2 2 3 3 3 2 2 2, सपोज ये दिया है, तो किसी भी मैट्रिक्स में का किसी भी मैट्रिक्स का सारणिक मान 0 होगा यदि उनके कोई दो, आपको देखिए दो रो, कोई भी रो चाहे पहली दूसरी या पहली तीसरी, ठीक है, यदि किसी भी मैट्रिक्स की दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो, देखिए इसमें दो रो 2 2, पहली रो और तीसरी रो आपस में बराबर है, ठीक है, या इस तरह होता पहली रो दूसरी बराबर हो, मतलब कोई दो, यदि किसी मैट्रिक्स की कोई दो रो, या ये बात कॉलम के भी साथ है, या कोई दो कॉलम, कहने का मतलब ये सपोज आपका या इस तरह दिया हो 1 1 1 1 1 1 3 -4 2, जैसे देख लीजिए इसका भी सारणिक मान 0 होगा। किसी भी मैट्रिक्स के अगर दो रो आपस में बराबर हैं, कोई दो रो, तो उसका जो सारणिक मान होगा वो 0 होगा। आप चाहें तो करके भी दे सकते हैं, इसका मान 0 होगा। या फिर उसके दो कॉलम भी बराबर हो तो भी उसका सारणिक मान 0 होगा, ठीक है। और क्लियर, ये प्रॉपर्टी थी थर्ड। हम प्रॉपर्टी फोर्थ की बात करते हैं। बेसिकली थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी एक ही है, मैं अलग कर दे रहा हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि किसी भी मैट्रिक्स का कोई कॉलम या कोई रो, ठीक है, जैसे ये सपोज किसी भी मैट्रिक्स का कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर 0 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होगी, डिटर्मिनेंट्स मान जो होगा वो 0 होगा, ठीक। तो तीसरी चौथी प्रॉपर्टी एक ही है। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम इक्वल है तो उसके डिटर्मिनेंट्स जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। और प्रॉपर्टी 4 ये कहती है किसी भी सारणिक, किसी भी मैट्रिक्स के यदि कोई एक कॉलम या कोई एक रो 0 हो, रो के साथ मैंने दिखाया है, आप कॉलम भी कोई 0 होगा तो भी उसका सारणिक मान 0 होगा। इस प्रॉपर्टी पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आए, जैसे आप ये जैसे ऐसे दे दिया एग्जाम में 41 52 2 50 50 50 50
50 50 50। अब इसका आप शारीरिक मान निकालने में आपको काफ़ी मल्टीप्लिकेशन, इसका शारीरिक मान हल करेंगे काफ़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा। इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से सुविधा के लिए आप सीधा कहेंगे कि प्रॉपर्टी, चूँकि हम जानते हैं इसके दो रो आपस में बराबर हैं, इसलिए इसका शारीरिक मान 0 होगा, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आपको सॉल्व करना होगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस जाएगा, इसलिए ये प्रॉपर्टी जानना ज़रूरी है। तो ये चौथी हो गई। अब आइए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5वीं की बात करते हैं। तो 5th प्रॉपर्टी आप देखिए। 5th प्रॉपर्टी ये कहती है, सपोज आपको एक मैट्रिक्स इस तरह से दिया है, मान लेते हैं आपका दिया है A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, C1 C2 C3, D1 D2 D3। सपोज ये आपका एक मैट्रिक्स दिया है। इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि पहली रो कुछ इस तरह से 2 एलिमेंट के साथ ऐड होकर लिखी गई है। तो अगर इस तरह का है कोई मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट्स मान अगर आप निकालेंगे शारीरिक वैल्यू मान, तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं। मतलब A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 प्लस, इन सब के साथ प्लस साइन जुड़ा इसलिए प्लस प्लस क्या लिखेंगे, B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। अब इनका अलग अलग शारीरिक मान आपका निकाल के ऐड कर देंगे, तो ये पूरे का आपका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से आपको एडिशन के साथ, चाहे ये देखिए रो में हमने लिखा है, अगर कॉलम के साथ भी ऐसा है तो उसको इस तरह सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग। प्लस के साथ, माइनस के साथ होगा तो आप माइनस के साथ अलग कर सकते हैं, प्लस के साथ है तो प्लस के साथ। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है। यहाँ से एक चीज़ आप ये कह सकते हैं कि 2 डिटर्मिनेंट, देखिए 2 डिटर्मिनेंट्स तभी जुड़ सकते हैं जब उनके 2 रो या 2 कॉलम बराबर। देखिए इसमें 2 रो, ये दोनों प्लस के साथ ऐड होंगे तो ये मिलेगा, मिल रहा है कि नहीं, इस तरह मिलेगा। तो इसके 2 रो देखिए आपस में बराबर है, C1 C2 C3 D1 D2, इसके भी C1 C2 खाली, तब जाके ये पहला वाला जुड़ा है। तो 2, यहाँ से एक चीज़ कह सकते हो, 2 डिटर्मिनेंट्स तभी जुड़ सकते हैं जब उनके 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल हों। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से है आप कि अगर वो इस तरह प्लस में है तो उसको आप अलग अलग करके उसका शारीरिक मान निकाल सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट 6th प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। देखिए 6th प्रॉपर्टी क्या है, सपोज आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, सपोज आपको मैट्रिक्स दिया है कोई A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक। कोई दूसरा मैट्रिक्स, सपोज यही मैट्रिक्स है, इस तरह से है KA1 KA2 KA3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखिए ये A1 भी मैट्रिक्स A ही है, लेकिन क्या है, इसके पहले रो में एक कांस्टेंट K का मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है। तो इसका जो शारीरिक मान होगा A1 का, वो आएगा K इंटू डिटर्मिनेंट्स A। ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो A मैट्रिक्स था वही A1 है, लेकिन इसके पहली रो में एक अचर राशि का गुणा हो गया है, केवल पहली रो में, सभी में नहीं। तो इसका अगर आप शारीरिक मान निकालेंगे तो K को आप बाहर कर सकते हैं, A का जो शारीरिक मान होगा वही होगा K इंटू A। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप किसी भी मैट्रिक्स में अगर शारीरिक मान उसका निकाल रहे हैं तो किसी एक रो या किसी कॉलम से अगर कुछ आपको कॉमन चीज़ मिलती है तो उसको आप बाहर कर सकते हैं। जबकि आपके मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था। मैट्रिक्स में आप देखते थे कोई चीज़ कॉमन होती थी तो प्रत्येक एलिमेंट से आप बाहर लेते थे, या किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते थे तो प्रत्येक में होता था, डिवाइड करते थे प्रत्येक में। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है। डिटर्मिनेंट्स में आप फ्री हैं, किसी भी रो से अगर कॉमन मिल रहा है उसको बाहर लिख सकते हैं, किसी भी रो में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब में नहीं। ठीक है। जैसे ये समझ लीजिए, जैसे आपको ये दिया है
जैसे ये दिया है, आप देख रहे हैं ये ए मैट्रिक्स है। A1 का मतलब हमने ये कहा कि इसमें देखिए आपका 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है कि नहीं पहली रो में, तो आप इसमें कॉमन ले सकते हैं। सॉरी, देखें अगर आपको वो दिया है तो यहाँ पर उसका सारणिक मान निकालेंगे तो उसमें से आप क्या कर सकते हैं, पहली रो से आपको 2 कॉमन मिल सकता है, तो आप कॉमन लेने के लिए डिटरमिनेंट में फ्री हैं। 2 कॉमन लेंगे 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही ना। देखिए 2 गया, 4 बचेगा, 2 1 ये बचेगा। उसके बाद आपका जो भी बचेगा 1 2 1 और 1 1 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका सारणिक मान जब निकालेंगे तो 2 इंटू ये देखिए आपका जो भी है इसका सारणिक मान निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 आप कॉमन कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है किसी भी मैट्रिक्स का, अगर हम मैट्रिक्स के किसी रो या किसी कॉलम में कुछ डिटरमिनेंट्स निकालते वक्त, जब वो डिटरमिनेंट्स उसका मान निकालना है तो किसी रो या किसी कॉलम में से अगर कुछ आपको कॉमन चीज़ मिलती है उसको निकाल सकते हैं, या किसी पंक्ति या किसी रो में आप कुछ जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो डिटरमिनेंट्स की ये प्रॉपर्टी है। जबकि आपका मैट्रिक्स में नहीं होता था, किसी एक या दो में से आप कॉमन नहीं ले सकते थे, जो भी कॉमन होगा सब में होता था, गुणा होता था, सब में होता था। ठीक है, तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है किसी भी रो किसी भी कॉलम से आप कॉमन लेने के लिए फ्री हैं। ये आपकी 6th प्रॉपर्टी कहती है। 7th एंड लास्ट प्रॉपर्टी आपकी है, लास्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई मैट्रिक्स आपको ए दिया है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए दिया है, इसका सारणिक मान आप कुछ निकालेंगे। ठीक है, अब यदि हम मैट्रिक्स ए जो दिया था इसमें हम कोई ऑपरेशन लगा दें, सपोज R1 लगा दें, R1 प्लस 2R1, जैसे आप पीछे ऑपरेशन लगाते थे एलिमेंट्री मेथड में इन्वर्स निकालने के लिए, आप तमाम ऑपरेशन लगाते थे। यदि इस मैट्रिक्स में पहले बिना ऑपरेशन लगाए जो उसका सारणिक मान आया, फिर सपोज उस मैट्रिक्स में आपने कोई ऑपरेशन लगा दिया, किसी भी रो में किसी भी कॉलम में कोई ऑपरेशन लगा दिया, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति में 2 से गुणा करके जोड़ दिया, या पहली पंक्ति में 2 का जो या भाग दे दिया, जो भी कर दिया, तो करने के बाद ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। पहले कुछ और था मैट्रिक्स, उसका सारणिक मान आपने निकाला, फिर इस मैट्रिक्स में कोई ऑपरेशन अपने मन से कोई भी ऑपरेशन लगा दिए, तब मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। सपोज ये हो जाएगा कोई मैट्रिक्स, तो इसका जो सारणिक मान आएगा वो सेम ए का जो सारणिक वैल्यू होगी उसी के बराबर है, कोई चेंजेज नहीं होगा। जो इसका सारणिक मान आएगा उसमें ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो सारणिक मान आएगा दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इस तरह से ये 7 है, तो बेसिकली 6 ही, मैंने 3rd 4th को 2 प्रॉपर्टी कर दिया था। तो इस तरह से आपकी इतनी प्रॉपर्टी हैं जो हेल्पफुल हैं आपको एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इन प्रॉपर्टी को लिख लेंगे, समझ लेंगे, आप अपनी बुक से समझेंगे, यहाँ से समझे हैं आप क्या कह रही है प्रॉपर्टी, और उसके बाद सबसे पहला काम आप सारे एग्जाम्पल जो आपकी बुक के हैं सभी एग्जाम्पल को 1 बाय 1 स्टडी करिए, पढ़िए, समझिए, तब उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज 4.2 पर ले चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत होती है तो हमें बताइए, फिर हम आगे 4.2 सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।